बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही अच्छा मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने ज़मान में रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सर्दियों का स्पेशल डिज़र्ट जो हर कोई पसंद करता है और बहुत ही शौक़ से इसको खाया जाता है। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ बनाएंगे, झटपट से बन के तैयार होगा और फुल टेस्ट आएगा इसमें। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे साथ रहिएगा। तो झटपट से ही बन भी जाता है और बिना किसी झंझट के। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गाजर लेंगे। गाजर है मेरे पास 1.5 किलो और इसको मैंने इस तरीके से रफली काट लिया है। रफली काट लेना है। अगर ज़्यादा बड़ी गाजर है, मोटी गाजर है तो उसके आप 4 पीस कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर गाजर थोड़ी मीडियम साइज़ की थी और तो मैंने इसको बीच में से ही 2 हिस्से कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल रफली मैंने इसके काटा है। अच्छे से इसको वॉश कर लिया था और इसके बाद मैंने इसको एक बड़ी कढ़ाई में डालकर ऊपर से 1 टेबल स्पून असली घी मैंने यहाँ पर डाला है। आप अपने हिसाब से कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर डाल दी हैं 4 छोटी इलायची। अब इसके साथ हम इसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पर गाजर को हम पहले भून रहे हैं, इससे फ्लेवर जो आता है हलवे का बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये हलवा। आपने शादियों वगैरह में या बाहर का हलवा खाया होगा तो उस हलवे में आपको एक अलग ही टेस्ट मिलता है, तो वो टेस्ट आता है इस भुनाई से। तो आज इसी टेस्ट के उसी रेसिपी के साथ मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके देखिएगा, आपको वही टेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको घी में भूना था और अब जब तक गाजरों का पानी खुश्क हो ना जाए जब तक हमें इसको घी में फ्राई करना है। गाजर का पानी खुश्क हो गया था तो इसके बाद मैंने यहाँ पर चीनी यूज़ कर ली है। चीनी मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ी कम ऐड करी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी के साथ हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। चीनी अपना काफ़ी सारा पानी जो है रिलीज़ करेगी इसमें। तो चीनी के पानी में ये हमारी गाजरें जो हैं 50% सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसको हमने भूनना है चीनी के पानी में भी। चीनी के साथ हमने इसको भूनना है 4 से 5 मिनट तक हम चीनी के साथ इसको पकाएंगे। यहाँ पर ये देखिए कितना सारा पानी चीनी ने रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर मुझे पकाते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको जब तक पकाऊंगी जब तक चीनी जो है अपना आधा पानी ड्राई कर ले। तो यहाँ पर आधा पानी ड्राई हो जाएगा चीनी का, तो इसके अंदर हम डाल देंगे दूध। अब मैंने इसको मुसलसल तकरीबन चीनी के साथ इसको पकाया है। 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। यहाँ पर ये देखिए पानी जो है काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। दूध ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पका हुआ ही होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कच्चा दूध यूज़ किया है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फ्रीज़र का दूध यूज़ किया है। जो भी दूध हो आपके पास, पका हुआ हो या कच्चा हो, कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दूध मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप। अब इसको दूध के साथ हमें पकाना है कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। कवर कर देंगे, 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर ये देखिए दूध बिल्कुल जो है हमारा आधा हो चुका है और गाजरें आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हो चुकी हैं, ये आपस में टूट चुकी हैं। अब यहाँ पर ये देखिए दूध ने जो है आपको दिख रहा है किस तरीके किस फॉर्म में आ गया है ये। तो इससे आप परेशान मत होइएगा, ये हो जाता है क्योंकि चीनी के साथ हमने दूध डाला है तो इसीलिए शीरे के अंदर दूध गया है तो वो थोड़ा सा इस तरीके इस टेक्सचर में आ गया है। तो आप परेशान मत होइएगा, ये बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं है। आराम से हमारा हलवा जो है टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। अब यहाँ पर गाजर को हमने बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। गाजर को यहाँ पर हम मैश करेंगे। मैशर्स ले लीजिए या फिर अपने जिस चमचे से आप पका रहे हैं उसी को इस तरीके से कट करके आप इसको मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाजर को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। कहीं से भी यहाँ पर नहीं लग रहा कि हमने गाजर को ग्रेट नहीं किया है। तो यहाँ दानेदार सा गाजर का हलवा जो है हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमें मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। 1/2 कप मैंने दूध की मलाई ऐड करी है इसमें। फ्रेश दूध की मलाई है ये। अगर आपके पास फ्रीज़र में भी रखी हुई है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मलाई के साथ हम इसको भून लेंगे 2 से
3 मिनट तक मज़ीद इसको हम भूनेंगे, लेकिन फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम टू लो ही रखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मलाई के साथ मैंने इसको भून लिया है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर आपको गाजर का जो कलर है थोड़ा सा डल नज़र आ रहा होगा, इसमें शाइन भी नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने स्टार्ट में 1 टेबल स्पून घी डाला था, अब यहाँ पर हम 2 से 3 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी यहाँ पर मैंने असली ही यूज़ किया है। तो यहाँ पर घी डालकर इसको भूनेंगे। एंड में क्या होता है घी डालने से कि गाजर की शाइन बरकरार रहती है, इसका कलर फ्रेश रहता है, तो इसलिए एंड में घी डाला है मैंने। तो स्टार्ट में कितना ही हम घी डाल दें, एंड तक पकाते पकाते गाजर का कलर जो है डल हो जाता है, तो इसीलिए आप एंड में घी ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पर घी डालने के बाद मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक और भुना था। यहाँ पर देखें हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, पैन से बिल्कुल हट गया है और ऑयल भी हमारा अलग से होने लगा है। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब यहाँ पर हाफ़ कप मेरे पास खोया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा खोया मैं इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खोया डालते हैं तो सिर्फ खोए का ही फ्लेवर आता है, हलवे का हमें पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए खोया मैंने इतना डाला है कि हलवे का भी हमें टेस्ट मिलता रहे और खोए का भी हमें मिलता रहे। तो यहाँ पर खोया डालकर और थोड़े से नट्स डालकर मैंने इसको मिक्स कर लेना है और अपने प्लेटर में निकाल देना है। तो ये देखिए कितने मज़ेदार सा हलवा गाजर का कितने जल्दी हमने तैयार कर लिया है, बग़ैर किसी झंझट के। हमने ग्रेट भी नहीं किया है और आप इसका टेक्सचर देखिए बनने के बाद लग ही नहीं रहा है कि ये हमने कहीं से रफली गाजरों का बनाया है। तो इतना मज़ेदार हलवा इतनी जल्दी बन जाता है और बिल्कुल अलग से टेस्ट के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।